आज ही अपनाएं ये 5 आदतें, बढ़ता चला जाएगा पैसा, पूरा हो सकता है अमीर बनने का सपना। अमीर कौन नहीं बनना चाहता, और हर कोई सोचता है कि उसके पास भी खूब सारा पैसा हो, लेकिन ढेर सारा पैसा कमाना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको लंबे वक्त तक लगातार पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करना पड़ता है। भले ही आप नौकरी करें या बिजनेस, लेकिन आप अमीर तब बनेंगे जब आप अपने पैसों को भी काम पर लगाएंगे। इतना ही नहीं, आपको सही समय पर सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा, तभी जाकर आपके पास कुछ समय बाद ढेर सारे पैसे होंगे। आइए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में, जिन्हें अपना लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1, सबसे पहले गोल सेट करें। अगर आप पहले से ही एक गोल यानी लक्ष्य सेट कर ले तो पैसे बचाना और उन्हें बढ़ाना दोनों ही आसान हो जाता है। आपको ये पहले ही तय कर लेना होगा कि कितने दिनों में आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। अगर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास एक वजह है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि इससे आप लगातार मोटिवेट होते रहेंगे। प्लानिंग से आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और कैसे आप वो पैसा पा सकते हैं। 2, बजट बनाएं। खर्चों को ट्रैक करें। पैसे बढ़ाने हैं तो इसके लिए सबसे अहम होता है पैसे बचाना, और पैसे बचाने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है। रेंट से लेकर मंथली बिल, बाहर खाने पीने के खर्चे और तमाम चीज़ों का पहले से एक बजट बनाएं। कोशिश करें कि खर्च उसी बजट के हिसाब से किया जाए। अपने खर्चों को लगातार ट्रैक भी करें ताकि ये समझ सके कि वह बजट से बाहर ना जाएं। 3, पैसे सिर्फ बचाए नहीं, उन्हें निवेश करें। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसे बचाकर आप अमीर बन सकते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू लगातार गिरती जाती है। ऐसे में आपको लगातार अपने पैसों को निवेश भी करते रहना होगा। कोशिश करें कि पैसों को लंबे वक्त तक निवेश करें। इससे आपको पैसों पर कंपाउंडिंग का फार्मूला काम करता दिखेगा और वह तेज़ी से बढ़ेंगे। आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे और जितनी देर तक निवेश किए रहेंगे, आपका पैसा कंपाउंडिंग की मदद से उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। 4, सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट चुनें। पैसे निवेश करते वक्त 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। कोशिश करें कि अधिक से अधिक रिटर्न मिलने वाली जगहों पर पैसा निवेश करें। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करें ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए। अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपको बेशक अधिक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वहाँ रिस्क भी अधिक होता है। वहीं अगर आप एफडी, बॉन्ड या छोटी बचत स्कीमों में पैसे लगाते हैं तो वहाँ रिस्क तो नहीं होगा, लेकिन रिटर्न कम मिलेगा। अपने रिस्क को कम करते हुए कोशिश करें कि अलग अलग जगह कुछ कुछ पैसा लगाएं ताकि पैसे डूबने का रिस्क भी ना रहे और आपको रिटर्न भी मिलता रहे। 5, इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। इमरजेंसी फंड की मदद से न केवल आपको मुसीबत के वक्त मदद मिलती है, बल्कि इससे आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर भी कोई आंच नहीं आती। आपको कम से कम 6 महीनों के खर्चों जितना पैसा अलग रखना चाहिए, ताकि अगर नौकरी चली भी जाए या बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए तो भी आपके रोज़मर्रा के खर्चे ना रुकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए आपको अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स से पैसे निकालने पड़ सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह थी अच्छी और लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसी और अच्छी अपडेट्स के लिए और नीचे दिए गए सब्जेक्ट ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि की नॉलेज, टिप्स, एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।